अरे बच्चों, क्लास 10th की ड्राइंग की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से किसी वर्ग या आयत में कमल का फूल, उसकी पत्तियों को बनाया जाता है। और साथ ही जो है उसका जो दूसरा पार्ट आप ये चित्र देख रहे हैं ना, इसका ये हाफ पार्ट बना हुआ है, ये दोनों सिमिलर पार्ट दिए हुए, तो उसकी समरूप आकृति जो है, यानी वो सेम ऐसा वाला भाग जो है दूसरी तरफ भी किस तरीके से हम बना सकते हैं या किस तरीके से उसको ड्रा किया जाता है। तो बच्चों, इससे जो है ऐसे स्थिति से या ऐसा कई बार दिया भी होता है, प्रश्न में भी कहा जाता है, और अगर नहीं भी कहा गया तो भी हम इस तरीके से बना सकते हैं जिससे जो है वो सिमिलर आकृति दिखती हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं और डिज़ाइन खूबसूरत बन करके आती है। अगर टेक्सटाइल डिज़ाइन बनाना है तो उसमें ये पैटर्न, वही रिपीटेड पैटर्न होते हैं, तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे इसे आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए है बटर पेपर। ये है बच्चों एक बटर पेपर, ये मार्केट में मिलता है। इसके माध्यम से जो है वो हम कोई भी चीज़ छापने का काम करते हैं। छापना मतलब ये है कि सेम वही, ये देखिए इस तरीके से ये पेपर है कि ये वाइट सा है, एकदम हल्का सा पेपर है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, जिसे बटर पेपर कहा जाता है। तो ये जो है वो इसमें से थोड़ी चीज़ जब आप किसी भी चित्र के ऊपर रखेंगे तो इसमें देखिए वो आकृति नीचे वाली हमें ऊपर जो है वो दिखाई दे रही है। तो डिज़ाइन की छपाई करने में जो है वो इस तरीके से आसानी होती है। कोई भी पैटर्न को हम छाप सकते हैं। छापना मतलब ये है कि सेम उसको ये वाला भाग या कहीं पे भी, अगर मान लीजिए आपने स्वयं बना लिया, हाफ पार्ट बना लिया, सेम वही पैटर्न आपको दूसरी तरफ बनाना है, तो अब उसको कहाँ तक आप बार बार बनाएंगे। और दूसरी बात, कुछ ना कुछ उसमें जो है वो डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है। तो सेम वही डिज़ाइन चाहिए है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है और इसी का यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए बच्चों, जैसे हमने ये पेपर रखा, दिख रहा होगा आपको, तो अब इसमें क्या करना है, कमल का फूल बनाना है। तो जैसे मान लीजिए जो भी हमने बनाया है, अगर मान लीजिए आपके पास डिज़ाइन है तो अच्छी बात है, तो आप उसमें डायरेक्ट इस तरीके से इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप खुद भी बना सकते हैं हाफ पार्ट, और उसको दूसरी तरफ उसकी डिज़ाइन सेम वही पैटर्न ड्रा भी कर सकते हैं। कैसे करना है, तो सबसे पहले हमने ये देखिए बटर पेपर लिया, उस पर जो हमारे डिज़ाइन है उसको हमने वो ड्रा कर लिया। जो हाफ पार्ट जो हमें जो है दूसरी तरफ बनाना है उसको हमने इसकी सहायता से, पेंसिल की सहायता से जो है वो ड्रा किया। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ड्रा करना है। सेम कुछ नहीं करना है, कोई कठिन काम नहीं है बच्चों। जहाँ पर हमें दिख रहा है बस उसी के ऊपर पेंसिल जो है वो चलानी है। थोड़ा सावधानी से चलाइएगा, कि थोड़ा मैं जल्दी जल्दी चला रही हूँ आपको दिखाने के लिए, मगर आपको ऐसे चलाना है कि कोई भी जो है पेंसिल का डिज़ाइन इधर उधर जो है ना आए। जहाँ पे पेंसिल नीचे दिख रहा है हमें कि हाँ यहाँ चली हुई है, वहीं पे आप जो है चलाएं, ठीक है। फिर इस तरीके से जैसे ये पैटर्न है हमारा, तो ये हमने ड्रा कर लिया। तो समझ में आया बच्चों किस तरीके से आपको ये ड्रा करना है। तो इसी तरीके से आप ये पूरा हिस्सा जो है वो आप ड्रा कर लीजिएगा। ये समझ में आ रहा है। जब अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये अभी मैंने पूरा नहीं किया, आप इसको कर सकते हैं, इसको फुल एक ये भी थोड़ा सा बना लें। जब आप इसको बटर पेपर को सटा के रखेंगे ना, तो बहुत अच्छे से इसका पूरा जो है वो दिखेगा नीचे वाली लाइन। उसी के पतली पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो, सॉरी, ये यहाँ से, और ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों किस तरीके से करना है हमें, वही प्रक्रिया जो है। ये देखिए, अब इसको जब आप पेपर हटाएंगे तो देखिए आपके पास ये इस तरीके से चित्र दिखेगा। जब आपने इसको हटा दिया तो नीचे का हमें नहीं दिख रहा, मगर हमारे पास पेपर में ये चीज़ छप के आ गई है। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, मेन बात ये है कि वही पैटर्न आपको दूसरी तरफ लाना है। तो आपने जो ये बनाया है, ड्रा किया, इसको पेपर को पलट लेना है। अब देखिए मैंने पेपर को पलट लिया है, तो ये इस तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर जो है ये चित्र अभी भी आपको दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि जहाँ पर भी इससे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो उसी से जोड़ते हुए आपको वो चित्र जो है वो मान लो ड्रा करना है। तो ये देखिए, ये हमने ये चित्र रख दिया, ठीक। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान, इसको खूब अच्छे से आपको रख लेना है, हिलाना डुलाना नहीं आपका डिज़ाइन थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको,
कि जैसे ये हमने रख लिया। अब इसके बाद जो है वो थोड़ा सा, बहुत पतली नोक वाली नहीं, लेकिन हाँ पतली रहे पेंसिल, उसका प्रयोग करते हुए जो है वो आपको जो है, एक मिनट, ये ठीक है। तो ये पेंसिल का प्रयोग करते हुए आपको जहाँ जो ये बनी हुई डिज़ाइन है उसके ऊपर फिर से पेंसिल चलानी है, ठीक है। जैसे ये मैंने चलाया, ठीक, तो ये समझ में आ रहा है आपको। जहाँ जो चित्र बना हुआ है आपके इस पेपर में, बटर पेपर में बना हुआ है, उसको आपको चलाना है, थोड़ा गड़ा करके चलाना है, ताकि नीचे वाला जो पेपर है उस पर उसकी छाप या उसका जो लाइनिंग जो है, जो हमने गड़ाया हुआ है, गड़ा वाला भाग जो है हमें दिखाई दे, ठीक है। समझ में आ रहा बच्चों। तो ये जैसे मान लीजिए ये मैंने गड़ा करके इसको चलाया है, ठीक। तो आप जब प्लेन पेपर में चलाएंगे गड़ा करके, तो इसी ये गड़ा हुआ वाला भाग जब गड़ा के चलाएंगे तो नीचे का हिस्सा थोड़ा उभर के दिखने लगेगा कि हाँ इसमें कुछ जो है वो दिखाई देगा। तो जब ऐसा होगा बच्चों तो फिर आप उसके ऊपर पेंसिल चला लीजिएगा, तो वही चित्र जो इस तरफ का पैटर्न है वही बन करके इस तरफ आ जाएगा। अब इसके बाद इसमें आप आलेखन आपका तैयार हो गया है। इसके बाद आप इसमें कलर कर सकते हैं। कलर करना बच्चों इसके पहले की वीडियो क्लासेस में जो है हम लोगों ने सीखा है कि किस तरीके से कमल में, उसकी पत्तियों में और उसकी कलियों में कलर किया जाए। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर बच्चों क्लास 10th आर्ट और आलेखन कला का जो है, यानी स्मृति चित्रण और आलेखन कला का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार, क्रमानुसार जो है वो दिए गए हैं। तो उसमें देख करके आप सीखिए कलर किस तरीके से करना है और इसमें कलर भरिए। तो आज आपको समझ में आ गया होगा बच्चों किस तरीके से हम सिमेट्री वाले पैटर्न या टेक्सटाइल वाले पैटर्न जो डिज़ाइन है जो कि एक जैसे होते हैं वो हम किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से हमें बनाना है। तो आज की वीडियो क्लास में बच्चों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा बच्चों, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो क्लासेस बच्चों बहुत ही कम आपको उपलब्ध हैं यूपी बोर्ड की जो सिलेबस के अनुसार क्लास 10th आर्ट के लिए या 9th आर्ट के लिए। आलेखन कला तो दोनों क्लासों में एक ही है, तो उसके वीडियो जो है आपको बहुत ही कम मिलेंगे। तो इनको आप जो है देखिए और उसका लाभ लीजिए बच्चों, क्योंकि ये वीडियो क्लासेस एकदम निःशुल्क हैं। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।